देखिए, एक तो होता है रियल मुद्दा और दूसरा होता है एक प्रक्रिया। जिस प्रक्रिया के तहत अगर आप कोई प्लान बनाए हैं तो पूरे देश में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। केंद्र सरकार की अब ये प्रवृत्ति बन गई है एरोगेंस की, गुंडागर्दी की, कि भाई जो हमने सोच लिया उसको इसी प्रारूप में इसी तरीके से बुलडोज करना है। मेरा ये मानना है कि जब भी कोई आप बड़ा प्लान बनाते हो, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट होगी देश के एजुकेशन पॉलिसी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो इसमें सभी राज्यों के साथ बैठकर लंबी और गहन चर्चा होनी चाहिए। उनके जो इश्यूज हैं उनको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये विविध देश है जहाँ पे अलग अलग जाति हैं, भाषाएं हैं, धर्म है, संप्रदाय है और रीजनल एस्पिरेशंस है। सबको एकोमोडेट करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ हिंदी राष्ट्रभाषा है, उसका मान और सम्मान तो आपको इस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन दोनों में सामंजस्य कैसे बनाया जाए, मुझे लगता है अभी के डिस्पेंसेशन को, अटल बिहारी जी के समय की भाजपा को ही, अगर और किसी को इनको नहीं सुनना है तो उस समय के भाजपा की जो सरकार जो काम करने की प्रक्रिया थी उससे सीखना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि मुद्दा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, लेकिन प्रक्रिया में इनको बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इसका मामला कल फिर तूल पकड़ा और लोकसभा में राहुल गांधी ने भी इसे लेकर बात की कि पूरा अपोजिशन इस पे एकजुट है और हम इस पे चर्चा की मांग कर रहे हैं। आप लोग भी लगातार इसे लेकर बोलते रहे। टीएमसी की तरफ से ये सवाल सामने आ रहा है। मैं आपके माध्यम से दो तीन प्रश्न रखना चाहता हूँ। क्या ये सही नहीं है कि एपिक नंबर पूरे देश में यूनिक होना चाहिए? एपिक नंबर का मतलब ही यूनिकनेस है। तो क्या अगर डुप्लीकेट्स एपिक नंबर मिल रहे हैं तो क्या वो गलत नहीं है? मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न है आपके माध्यम से ही इलेक्शन कमीशन से, सरकार से और जो भी संबंधित सिस्टम है उससे, कि क्या चुनाव के कुछ दिन पहले तक वोटर एडिशन और डिलीशन ये होते रहना चाहिए? क्या ये सही व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति जाए और 50 आदमी का नाम लिख दे और उसका वोटर कटवा दे, फिर आप अपना खोजते रहो? क्या ये सही है कि अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी या ज़्यादातर ऑपोजिशन पार्टी अगर किसी भी विषय या मुद्दे को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को उसको सिरे से नकार देना, क्या ये सही है? ये सारे प्रश्न ऐसे हैं, ये इनहेरेंट और जेन्युइन क्वेश्चन है और देश में सभी व्यक्ति के मन में ये प्रश्न है। इलेक्शन कमीशन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहे। तो क्या इलेक्शन कमीशन की और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सारे प्रश्नों का उत्तर दे? बजाय इसके कि इन प्रश्नों का उत्तर दे, ये ऊल जलूल की चीजें करते हैं। तो अगर ये सारी चीजें अगर सही हैं जो मैंने आपके सामने गिनाई, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अलग अलग राज्य में जाकर वोटर लिस्ट में जो है उसमें मैनिपुलेशन करके इलेक्टोरल एडवांटेज ले रही है। ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा आरोप है। आप इसको सिद्ध करिए, इसको प्रूफ करिए कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वोटर लिस्ट में कुछ नहीं होता है। ये सारे कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन है और इससे ही डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी। जी, बिल का आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया। कल आपने उस पर अपनी बात भी रखी, लेकिन कई सवाल भी खड़े किए। अपोजिशन की दूसरी पार्टियों ने भी, दूसरे नेताओं ने भी इस पर सवाल खड़े किए, खासतौर पर रेलवे की जो वर्तमान समय में स्थिति है उसे लेकर। देखिए, जो अमेंडमेंट बिल था वो एक कानूनी रूप से चलाने में इजी रहने की एक व्यवस्था थी जिसको हमने सपोर्ट किया। सरकार कोई भी ऐसा चीज़ लेकर आती है जो बेनिफिट में है वो हम समर्थन करते हैं बिना किसी लाग लपेट के। लेकिन जो सबसे बड़ा और मूल प्रश्न ये है कि आज रेलवे का कोई डायरेक्शन ही नहीं रह गया। मैं आपको बता दूं कि सीएजी ने कहा कि 2000 से ज़्यादा करोड़, 2000 करोड़ के आसपास का इन्होंने लॉस हुआ है। ये सिर्फ 70-80% ही अपने जो एलोकेटेड फंड्स हैं उसको कंज्यूम कर पा रहे हैं। जो आपको पता है कि टोटल रेवेन्यू जो जनरेट होती है उसमें से 70% सिर्फ सैलरी और पेंशन देने में जाती है। फिर जो 30% बच जाता है उनमें से सिर्फ 5% का ही आप कैपेसिटी बिल्डिंग में लगाते हो। तो अगर रेलवे को आपको बड़ा करना है, आपके टोटल बजट का 4-5% कैपेसिटी बिल्डिंग लगाने की स्थिति में हो, इंटरनल रिसोर्सेज जनरेशन बिल्कुल ड्राइड अप है, आपकी पुरानी रेल की पटरियां नहीं बदल रही है, आपके जो एडवांस सेफ्टी सिस्टम्स है वो नहीं लग रहे, तो फिर जा कहाँ रहे हैं? जब भी रेलवे की बात होती है तो क्या बात करने लगते हैं कि भाई हमने फलाना लगा दिया इतने किलोमीटर। आप ये मत बताओ आप कितने किलोमीटर लगा दिए, आप ये बताओ कि टारगेट क्या है और इस रफ्तार से कितने साल लगेंगे। ये कहते हैं कि कांग्रेस के जमाने में इतने रेल एक्सीडेंट होते थे, अब हमारे जमाने में कम हो गए। भाई 650 से ज्यादा रेल एक्सीडेंट हो गया, इसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, अलग 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 वेराइटी ऑफ छोटे छोटे इंसिडेंट्स को लोगे। तो ये मैं अब आदिकाल में जाके मैं कंपेयर नहीं करूंगा कि उस समय ऐसा होता था इसलिए अच्छा। अरे भाई, आप भविष्य को देखो और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो वो बात करो। तो जब भी ये सरकार किसी मुद्दे पर बहस करती है तो सबसे पहली चीज होती है एरोगेंस, कि भाई पावरफुल है,
कोई प्रश्न मत पूछो, कोई जवाब नहीं देना है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है। और दूसरा, विजन की मुझे काफ़ी कमी लगती, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। एक्स्ट्रा बजटरी एलोकेशन लेते हैं, वो पैसे पंप कर देते हैं, कुछ 2-4 चीज़ें इधर उधर कर देते हैं और बस उसी में खुश हैं।